गाइस, मैं स्वरी साइकिल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर। और स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मैथ के साथ साथ यहाँ पर रीजनिंग के चैप्टर भी डालने शुरू कर दिए हैं और ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हमारे जो रीजनिंग के हैं पार्ट 2 हो चुके हैं और थर्ड पार्ट लेकर आज फिर से हम आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, आज थर्ड पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए प्लीज, उसके बाद ही थर्ड पार्ट पर आए ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, क्योंकि उसमें हमने किस तरीके से पोजीशन वैल्यू और किस तरीके से अपोजिट वैल्यू और फिर उनके मिक्स जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद ही आप लोगों को सारी चीजें समझ आ पाएंगी। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को और ज्यादा चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो देखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि एक कोई वर्ड था ग्रेन, उसको इसने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और फिर ये कोई वर्ड है, जिस तरीके से उसने इसको कोड किया है ऐसे ही उसको इसे कोड करना है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से पूछा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई अपोजिट वैल्यू की बात तो नहीं हो रही, लेकिन हमें एक चीज तो यहाँ पे यही दिखने को मिल गई कि यहाँ पर तो कुल कितने लेटर थे, 5, और यहाँ पर तो काफी सारे लेटर हो गए, है ना। पता नहीं कितने होंगे, देखते हैं। ठीक है, लगभग 10 के करीब हो रहे हैं। तो अब हमें एक चीज समझनी थी कि जो ये लेटर थे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या समझना है, ये इससे डबल हो गए, 10 हो गए, है ना। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं, रुकते हैं, एक बार समझते हैं, फिर करेंगे कैसे। हमने देखा कि यहाँ पे तो 7 था, है ना। ये सब स्टूडेंट्स को पता है जो पहले से वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से। जो नया स्टूडेंट है उसे नहीं पता चलेगा कि मैंने 7 क्यों बोला, या फिर किसी को पहले से आता हो वो एक अलग बात है ना। ये 18 है, तो मैंने देखा ये 7 जो था ये यहाँ पर क्या हो गया, 6 और 8 हो गया। ठीक, फिर मैंने देखा ये 18 है और ये यहाँ पर 17 और 19 हो गया। तो मुझे अब तक पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि जो मेरा ये लेटर है ये इससे एक पहला लिख रहा है और एक इससे बाद का लिख रहा है। देखो 6 और 8, तो इसका मतलब ये जो मेरा लेटर है ए, एक इससे पहले लिखेगा वो जेड होगा, इससे पहला क्या होगा जेड, और एक इसके बाद का क्या होगा बी। तो इस तरीके से लिख रहा है वो, ठीक है ना, इस तरीके से लिख रहा है। बट 18 था तो उसने 17 और 19 लिखा, तो हमने लिखा 14 है तो हम 13 और 15 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 14 से पहले कौन 13 और उसके बाद कौन 15, वहां पे वो नहीं लिखना, उसके पहला और बाद वाला लिखना है। अब ऐसे ही इसने ये 1 था 1, तो 1 से पहले जेड और 1 के बाद बी, तो आई है, आई 19 पे है तो उससे पहले एच और उसके बाद जे, 8 और 10। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर रेगुलर हैं और उन्होंने पहली और दूसरी वीडियो को अच्छे से देखा है, अगर वो उसके बाद भी कंफ्यूज है कि मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख रहा हूँ, तो एक बार फिर से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, तब इसको देखिए। ये मत सोचना कि मैंने तो एक बार देख लिया, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों, अगर आप अब भी प्रॉब्लम में है, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कितना टाइम, क्योंकि सोचना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने देखा कि ये टी है 20, तो इसका मतलब मैं 19 और 21 लिखूंगा। 19 पे एस होता है और 21 पे क्या होता है बताए, यू, बताया था। ठीक है, अगर ये ए है तो मैं इससे पहले जेड और फिर बी लिख दूंगा, तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज थी। अब इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया अगर इस तरीके से आए तो ऐसे करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं अलग तरीके का, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप सारे क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से कर पाए। और ऐसा होगा भी, अगर आप चाहेंगे तो ऐसा होगा भी। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा सेकंड। मैंने देखा ये 7 था, ये 1 था, ठीक है, और ये देखा मैंने 18 था और ये 4 था, और ये देखा मैंने ये 5 था और ये 14 था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 8 है और ये 22 है और ये 19 है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैंने ये देख लिया कि इन दोनों को जोड़कर, इसने 7 और 1 को दोनों को जोड़कर 8 बना लिया, ठीक है जी। फिर उसने 18 और 4 को जोड़ के 22 बना दिया, ये भी सही है।
फिर उसने 5 और 14 को जोड़ के 19 बना दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो हम भी तो ऐसे ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं कि 6 है और ये 12 है, तो 6 और 12 कितने हो गए 18। तो 18 जोड़ के मैं भी लिख दूंगा यहाँ पे क्या r, क्योंकि आपको पता है 18 पे क्या होता है 18 पे होता है r, तो मैंने भी लिख दिया। ठीक है, फिर मैं इसको देखता हूँ, ये 14 था और ये कितना था 13 था, सॉरी 23 है। ठीक है, ये 14 और ये 23, 14 और 23। ठीक है, तो जब मैंने इसको जोड़ा तो ये तो कितना हो गया देखना, अगर मैं 4 दूं 7 और 3 37। ठीक है, लेकिन हमारे पास नंबर तो 26 ही है ना, तो 37 में से जब मैं 26 घटा दूंगा तो यहाँ बचेगा 11। इसका मतलब 11 पे क्या होना चाहिए k, तो यहाँ पे वो k लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेगा k लिखेगा। एक बार अगर मैं बात करूं इसकी, ये कितना था 5 और ये कितना था 18, 18 5 23 होते हैं, इसका मतलब वो w की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है w की बात कर रहा है, सही है ना। तो इस तरीके से चीजों को देखना है स्टूडेंट। देखिए आप एक मिनट, तो ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया था ये आ गया। अब एक चीज और देखते हैं हम, जैसे अच्छा शायद कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, आंसर सही नहीं है, इसका था एल, तो ये कैसे आएगा 6 और 12 हो गए 18, 14 23 37, ओ 15 पे होता है स्टूडेंट, कितने पे 15 पे, तो 23 और 15 कितने होंगे 38, 37 में से जब 26 जाएगा तो वहां 12 बचेगा और 12 पे एल होता है, इसलिए एल था। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। ठीक है, समझ गए होंगे, वो मैंने ये गलती से 14 लिख दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है ROC के रो, इसको IFCL लिख दिया, तो डस्ट को क्या लिखेगा। अब समझना आप एक चीज को कैसे, ये 18 है, देखो ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो देखना आप कैसे होगा। ये 18 है और ये 14 है, देखो ये 18 है और ये 15 है, फिर वही। ठीक है, 18 और 15 है, तो लेकिन हमने देखा ये तो मतलब कुछ और थी बात, ये बात कुछ और है। ये 18 है, ये 15 है और ये 3 है और ये 11 है। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ तो लेकिन 9 लिखा हुआ है और यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ 3 ही है और यहाँ 2 है। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसने 1 और 8 को जोड़कर क्या कर दिया 9, तो 9 पे आई होता है, 1 और 5 को जोड़ के 6 कर दिया, उस पे एफ होता है, और इसके साथ जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, सिंगल है तो ये सिंगल ही रहा, और ये 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया तो ये बी हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें भी करना पड़ेगा। कैसे, ये 4 है, अगर ये 4 है तो 4 ही रखना पड़ेगा, और ये अगर कितना है 21, तो 21 को जोड़ूंगा तो 3 आएगा और 3 पे होता है सी, 3 पे क्या होता है सी, और ये है 19 में अगर 1 और 10 को जोड़ूंगा, 1 और 9 को जोड़ूंगा तो 10 आएगा और 10 पे जे होता है और ये टी है। ठीक है, 0 के साथ अगर मैं 2 को जोड़ूंगा, टी क्योंकि 20 पे है तो 2 आएगा और 2 पे बी होता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, ये अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का और ये अलग टाइप का। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट इस चीज का देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये 13 पे है, ये 15 पे है, ये 3 पे है और ये 11 पे है। अब इसने देखा, मैंने ये देखा कि इसने क्या कर दिया, इसको बी कर दिया। ठीक है, तो शायद ऐसा रहा होगा जिस तरीके से इसमें हुआ था, शायद ऐसा हुआ हो। कैसे, मैंने देखा 13 और 15 होते हैं 28, और अगर मैं 28 लेकिन 26 तक तो जेड था, तो उसका मतलब 27 पे ए और 28 पे कौन बी। ठीक है, सही है ना, या 28 में से 26 घटा लो तो कितना 2, और 2 पे क्या होता है बी। अब आप समझना, ये 3 और 14 3 और 11 कितना हो गया 14, 14 पे एन होता है, तो वही चीज हमें करनी है। ये कितना है आपका, ये 12 था और ये 15 था। अब समझना 12 15 27 होते हैं, लेकिन 26 तक जेड है, इसका मतलब 27, 26 से एक आगे कौन होगा
ए होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 18 प्लस 4, 18 4 22 होते हैं, जिसपे बी होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने थे स्टूडेंट, ठीक है। कुछ और स्टूडेंट क्वेश्चंस को देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जैसे ये लिखा हुआ है सिस्टम लिखा हुआ है SYS है ना, इसको इसने ये लिख दिया और इस बार 2 दे दिए उसने, ये भी बता दिया कि इसको ये लिख दिया, ठीक है। आप चाहे इसको समझ लीजिए चाहे इसको, आंसर उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी, सबसे पहले हमने देखा जो लेटर्स यहाँ पे यूज थे वही सारे यहाँ यूज हुए थे। इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि ना तो कुछ घटा होगा ना कुछ ऐड किया होगा, ना उसमें माइनस किया होगा, ना अपोजिट है यहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने देखा कि उसने ये SYS कर दिया, लेकिन SYS ही यहाँ पे है, तो अगर S इधर गया होगा या ये इधर आया होगा तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि कैसे आया होगा, तो मुझे यहाँ से समझना पड़ेगा। तो मैंने वही चीज देखी कि A को वो इधर लेके आया, N को उधर लेके गया, देखो है ना, A इधर आ गया और N इधर चला गया। तो इसका मतलब यही रहा होगा कि ये वाला जो S है थर्ड नंबर पे, ये पहले नंबर पे आ गया, Y वही रहा और पहले वाला S यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से A स्टार्टिंग में ले लिया उसने और N को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे भी शायद उसने हाँ वही किया, M को इधर, देखो इसको इस तरीके से बांट लेते हैं हम 2 पार्ट्स में, तो इसको इधर इसको इधर, तो इसको इधर और उसको उधर, तो इसको देखो इस वाले को इधर लेके आ गया और इसको इधर, तो वही चीज उसने यहाँ करी होगी, लेकिन ये सेम आ रहा है इसलिए पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें इतना सिर्फ करना है कि हम इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे और RA को लिख देंगे और F को इधर लेके आएंगे, सेम उसी तरीके से N को इधर लेके आएंगे और ION को लिख देंगे और T को इधर, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब आगे देखते हैं सेम, आगे क्या है, अब देखते हैं जैसे ये MA इस तरीके से है, उसने उसको ये लिख दिया, तो मैंने देखा कि इसने 13 से 14 किया है, 1 से 2 किया है, लेकिन यहाँ तो क्या था Y था और यहाँ तो 1 प्लस या कुछ 1 प्लस होना चाहिए था, क्योंकि जब पहले एक यहाँ भी 1 प्लस अगले में भी, तो इसमें भी 1 प्लस होना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, अभी मैंने देखा ये 15 16 1 प्लस, फिर ये 18 19 1 प्लस, यानी कि इसमें भी 1 प्लस किया ये भी, और ये छोड़ दिया मैंने अभी, ये भी प्लस ये भी प्लस। लेकिन इसका रिलेशन मुझे एक चीज समझ तो आ गई कि उफ बाय लव कल पढ़ा तो था, उफ बाय लव, तो ये तो इसका अपोजिट है। इसका मतलब इसने पहले 2 में भी 1 प्लस किया है, लास्ट के में भी, और इसको अपोजिट करके लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो हम भी उसी तरीके से देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे फिर आगे और दिया है उसे भी देख लेंगे कैसे। S 19 पे ये 20 कर दिया, 21 से 22 कर दिया, 16 से 17 कर दिया। इस बार फिर जो बीच का है देखो, वो भी बीच में था, 2 इधर 2 इधर, ये 3 इधर 3 इधर, तो जो मिडिल का है उसको अपोजिट लिख रहा है। तो I का उल्टा R होता है, जब मैंने बोला था शर्ट की स्पेलिंग याद करनी है, तो I के साथ उल्टा जो होता है R आता है अपोजिट, और फिर 1 1 प्लस। तो हम भी यही करने वाले हैं कि बीच वाले को वो अपोजिट में लिखेगा और पहले में और इसमें बढ़ाएगा। तो 8 से 9 करेगा तो I आएगा, 15 से 16 आ जाएगा, और उफ उफ तो F आ जाएगा। इसका अपोजिट S क्या होता है 9 19 पे तो 20 आ जाएगा, E 5 पे होता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हम इसको देखते हैं। तो हमने एक चीज देखी स्टूडेंट कि ये 19 है, 19 से उसने 16 कर दिया, शायद 3 घटाए होंगे। अब आगे देखते हैं, ये 3 है और 3 से उसने 14 कर दिया, तो अगर घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है, मतलब अंतर बहुत ज्यादा आ गया, 3 में और 14 में बहुत ज्यादा अंतर आ गया, तो इस तरीके की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। फिर मैंने देखा अपोजिट की भी बात नहीं हो रही, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये समझा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इन्हीं में से मुझे पूछ रहा है वो कि क्या आएगा। तो मैंने एक चीज समझा, इसमें कई बार क्या होता है, इस तरीके से आ जाता है कि अगर P को A लिखा है और B को C लिखा है, तो बताओ BP को क्या लिखेगा, BP को, तो B को उसने C लिखा तो है तो उसे C लिख देंगे, और P को A लिखा है तो उसे A लिख देंगे।
यानी कि वो सेम कोड दे देता है अपने आप। उसने यहाँ कोड कुछ अपनी तरफ से दे दिया, उसने ये नहीं कहा मैं कुछ घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, उसने ये कहा है कि मैं s को p लिखूंगा, बस उसने ये बोल दिया कि मैं s को p लिखूंगा। तो अब कहीं भी अगर ऐसा आएगा तो वहां पे आपको p ही मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, उसने कहा o को तो मैं k लिखूंगा, तो देखो दूसरा o आया वो भी k ही, क्योंकि वो एक बार बोल दिया ना उसने कि s को p लिखूंगा, c को n लिखूंगा, h को मैं i लिखूंगा, o को मैं k लिखूंगा, तो दूसरे o को भी k ही लिखा, l को मैं b लिखूंगा, ठीक है, m को मैं z लिखूंगा और e को मैं y लिखूंगा। अब इन्हीं का यूज करके पूछ लिया उसने, देखो कैसे। c को उसने क्या कहा था, c को कहा था कि मैं n लिखूंगा, तो मैं c को n ही लिखूंगा, ठीक है। फिर o को उसने क्या बोला था, k लिखूंगा, तो दो a हैं तो दो ही k लिखने पड़ेंगे डबल, ठीक है। l को क्या बोला था, l को बोला b, तो मैंने l की जगह क्या लिख दिया b। h को क्या बोला, h को क्या बोला, h को बोला i, तो मैंने भी लिख दिया i, ठीक है। o को क्या बोला था बताना, k, तो k ही आएगा, o अब कहीं भी आएगा तो k ही आएगा। m को उसने बोल रखा है z, तो मैं यहाँ z लिखूंगा। e को, e कहाँ है, e है, e को y लिख रहा है, तो मैं भी e को y लिखूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरीके से समझनी होती है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, अगर उसने लिखा रोज, तो समझना रोज, देखो एक चीज और फिर समझना आप, ये जितने सारे हैं इन्हीं का यूज करके फिर से बना रहा है वो, एस ई ए आर भी है, सी भी है और एच भी है, ठीक है, इन्हीं का यूज कर रहा है। तो देखते हैं, चलो आर को बोल रहा है एफ लिखूंगा, ओ को बोल रहा है एच लिखूंगा, एस को बोल रहा है बी, ई को बोल रहा है ए लिखूंगा, ठीक है। तो अब हम समझते चले जाए, एस को क्या बोला है, एस ने उसने बोला है एस को कि मैं बी लिखता हूं, तो मैं भी बी लिख दूंगा। ई को उसने बोला है मैं ए लिखता हूं, तो ए लिख देंगे। ए को उसने बोला है ए, ये रहा देखो, ए को क्या बोला है ये थर्ड नंबर पे, तो थर्ड पे डी, तो मैं भी डी लिख दूंगा। आर को उसने क्या बोला था, आर को बोला था एफ, तो यहाँ हम एफ लिख देंगे। सी को उसने बोला सी को जी, तो मैं जी लिख दूंगा। एच को उसने बोला सी, तो मैं सी लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जैसा सेम ये था उसी तरीके से वो हो गया। अब हम ये देख लेते हैं दूसरा 9 नंबर पे, देखो उसने क्या किया, ये सी जो था उधर लेके ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये ई जो था, सॉरी डी है ना स्टार्टिंग में, ये जो डी था उधर लिख दिया, तो ई ए आर और डी। बस इसने एक चीज करी, पहले वाले को लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं भी ऐसा ही कर दूं कि पहले वाले को लास्ट में लिख दूं, तो आई एन जी और एस आ जाएगा। लेकिन एक चीज और भी तो सिमिलर चल रही है, कौन सी, इन सब के सामने वो एस लिख रहा है, तो मुझे भी एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब ये देख लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे और करेंगे फर्दर, है ना। फिलहाल हम इस पार्ट में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट दिया गया है, सारी चीज़ों को आपको करना है। बुक मैंने बोल दी थी, चाहे आप डाउनलोड भी कर लो प्ले स्टोर से, या फिर आप अगर बुक हो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखना, इसको 15 लिखते हैं, इसको 18 लिखते हैं, इसको 1 लिखते हैं, इसको 12। उसने क्या किया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, दोनों को जोड़कर 6 आया, और 6 को लेकिन उधर लिख दिया साइड में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 18 8 और 1 9 होता है, उसको उधर लिख दिया, 1 ही रहेगा, तो और 1 3 इधर लिख दिया, ठीक है। उधर से लिखता हुआ आ रहा है। पिछले हमने क्वेश्चन किए थे कि 1 और 5 6 पे क्या होता था एफ, तो वो एफ भी लिख सकता है, इस तरीके से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ये होता है 23, ये होता है 18, ये होता है 9, ये 20 और ये 20 और ये 5 और ये 14। कैसे, चाहे तो यहाँ से जोड़ते चले जाओ ऐसे शुरू में स्टार्टिंग में। तो 23 और 1 तीनों तो 5, तो 5 को मैं इधर से लिखूंगा, 8 और 1 9, तो 9 को मैं यहाँ लिखूंगा, 9 तो 9 ही है, तो 9 ही रहेगा, सॉरी ठीक है 9 है ना, तो 9 ही रहेगा। 0 और 2 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, 0 और 2 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, 5 तो 5 ही रहेगा, 4 और 1 5, तो 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो आज 20 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट पार्ट 3 में। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए था, ताकि जो 2 पार्ट में आप लोगों को सिखाया गया है उसमें आप लोगों को किस तरीके से करना है। और सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, ज्यादातर सारे
डिफरेंट टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। तो आप 3 पार्ट को अच्छे से देखिए और जब आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे उसके बाद 4th पार्ट पे आना, और 4th पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो तीनों को अच्छे से पढ़ना है। तब तक के लिए गुड बाय।